Hey, hi everyone. I hope you all must be doing very good, right? So, hardly 2 months to go for prelims, right? And in the last 2 months, dekhe, these are very, very important. And I have been dekhe, getting messages like, Sir, is this necessary to read the quick revision book of published by any kind of institute, right? I have covered all the subjects from NCRTs. Still, I am fearing कि सर ये क्या मुझे पढ़नी चाहिए या नहीं वगैरह वगैरह some kind of anxiety is there. Similarly, आज ही एक वन ऑफ माई अनदर स्टूडेंट शी मैसेज मी दैट सर मेरे सो एंड सो टेस्ट सीरीज़ में इकनॉमिक्स में स्कोर 40 to 47 आ रहा है, राइट? मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था ये इकनॉमिक्स. आई एम फीलिंग नर्वस नाउ, व्हाट शुड आई डू, राइट? तो मैंने उससे बोला आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, राइट? सो सच टाइप ऑफ कॉमन डाउट्स आर ऑलवेज देयर, राइट? एंड अगेन आई विल एड्रेस दिस, right? And this I have explained you before, right? And this is again a perfect case of what is called as the myths versus reality, right? Myths versus reality के बीच में देखिए हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, right? And that is why I am making this video, because this is very very important for you to understand कि क्या myth है और क्या reality है, right? दोनों के बीच में देखिए हम difference नहीं समझ पाते, right? And myth is what I call as the market mentality, or that is called as the herd mentality, राइट? कि सो एंड सो कोचिंग के XYZ के हमें पूरे पूरे फुल लेंथ टेस्ट और उनके सारे सब्जेक्टिव टेस्ट एक एक चीज़ को सॉल्व करना है, राइट? फाइन, ठीक है, करना चाहिए, बट सिर्फ ये करने से अगर आपकी गारंटी होती तो सभी का हो जाता, राइट? बिकॉज मैनी पीपल डू इट. वॉट इज़ द रियलिटी इज़ दैट एक्चुअली आपको एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए. दिस इज़ वॉट इज़ द रियलिटी, राइट? रियलिटी इज़ दैट आप जब सब्जेक्टिव टेस्ट करते हो तो उसमें 100 क्वेश्चंस लेट अस से आपके इकोनॉमिक्स के आते हैं, जबकि रियल एग्जाम में हार्डली 22 यू कैन से 25 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस 15 to 20 क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स, राइट? सो हाउ कैन यू जज योर परफॉर्मेंस based upon one particular paper, right? Secondly, these papers of coachings, they have been designed just to keep you occupied, right? Every line, they make a question out of every line in the particular textbook, right? And then every line becomes important for you. But क्या ऐसा यूपीएससी में होता है? नहीं, ऐसा यूपीएससी में बिल्कुल नहीं होता. दिस इज वॉट इज द रियलिटी, राइट? ठीक है, ठीक है. करंट अफेयर्स कर लो, ये कर लो, वो बुकलेट आ गई, वो आईएएस वाले ने, स्टडी आईएएस ने, ये आईएएस वो आईएएस ने नई बुकलेट छाप दी, राइट? और हम उनके पीछे भागते हैं. व्हाट इज़ द रियलिटी? वन सोर्स कोई भी आप पकड़ के कर लो उसे अच्छे से, दैट्स इट, राइट? टफ क्वेश्चन होगा, किसी से नहीं होगा, आसान आएगा, आप पढ़ लोगे, राइट? द रियलिटी इज करंट अफेयर्स से हार्डली 5 to 10 क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स. द पेपर इज हेविली बायस्ड टुवर्ड्स स्टैटिक, एंड इवन इफ द पेपर इज हाईली टूवर्ड्स करंट अफेयर्स, इट विल बी एन ईजी करंट अफेयर, जो कि 2016 में आया था, जहाँ पे कट ऑफ 116 गई थी, राइट? बट द कट ऑफ इज गोइंग लो एंड डेफिनेटली इट विल गो फर्दर ऑन द लोअर साइड, विच मीन्स कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से करके जाना है, राइट? द रियलिटी इज दैट अगर आप पॉलिटी, राइट, अगर आप इकोनॉमिक्स, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री, और अगर आप, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, चलो ठीक है, एंड प्लस आप ये जो स्टैटिक वाला है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का स्टैटिक पोर्शन, यही करके चले जाओगे, 80% ऑफ द पेपर डायरेक्टली इनसे आ जाएगा, राइट? 80% पेपर आपका डायरेक्टली इनसे आ जाएगा. एंड पॉलिटी प्लस इकोनॉमी से तो 50% ऑफ द पेपर के भी चांसेस है. लास्ट टाइम ही 20-20 क्वेश्चन दोनों से आए थे, राइट? सो हाउ कैन यू इग्नोर दिस फॉर जस्ट सम रैंडम कोचिंग के रैंडम पेपर का रैंडम क्वेश्चन एंड देन गेट नर्वस? हो गई वो आप. इट्स बेटर आप CAPF, इट्स बेटर आप CDS, इट्स बेटर आप EPFO, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं एंड वो लगाएं. एटलीस्ट दे हैव स्टैंडर्ड बीइंग सेट बाय द UPSC देमसेल्व्स, राइट? रैदर देन ब्लाइंडली गोइंग फॉर एक कोचिंग, 2 कोचिंग, 3 कोचिंग, राइट? 50 कोचिंग है, सब 30-30 निकालने, सबके क्वेश्चन करोगे क्या, राइट? हाउ आर दीज पेपर सेट? ये पेपर सेट कैसे होते हैं? नॉर्मल कंटेंट हायर्स को हायर किया जाता है, कंटेंट डेवलपर्स को, एंड उनको पर क्वेश्चन पे दिया जाता है, एंड बस वो कुछ भी 2 लाइन से एक क्वेश्चन बना देते हैं, एंड देन यू डू सॉल्व इट, राइट? ठीक है, ये उनके लिए सही होता है जिनको पूरे साल, ठीक है, तैयारी करनी है, सो टू कीप देन ऑक्यूपाइड. ठीक है भाई, 35, 40, 50, 100 टेस्ट होने चाहिए, ताकि आप हर 15 डेज में टेस्ट दे रहे हो, तो ठीक है भाई, दैट इज़ गुड. बट दिस शुड नॉट बी डन इन द लास्ट मोमेंट,
कि लास्ट मोमेंट में यार मुझे सारे के सारे टेस्ट करने हैं, एंड अगर ठीक है फाइन आप कर रहे हो इट्स गुड, बट अगर नंबर नहीं आ रहे हैं यू आर गेटिंग डीमोटिवेटेड कि ओह गॉड, ठीक है, क्योंकि लास्ट 60 डेज में आपको कोर थिंग करनी है, इंपॉर्टेंट थिंग करनी है, राइट, यू रिवाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड एनी डे पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स प्लस मॉडर्न हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पेपर आएगा ही, राइट। सेकेंड सेट ऑफ इंपॉर्टेंट इज आपका ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट प्लस आपका एंशंट सेट, पेपर सेकेंड लेवल पे आएगा ही। उसके बाद थर्ड लेवल पे ठीक है आप बोल दो हाँ भाई करंट अफेयर्स प्लस कुछ मिडाइवल प्लस उसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर वगैरह है, राइट, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, दिस इज एक्सट्रीमली लो, वेयर एज दिस कॉस्ट बेनिफिट इज एक्सट्रीम हाई, it is extreme high, so why don't you want to take out these low hanging fruits? आप इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को क्यों नहीं यूज़ करना चाहते, राइट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़, रियलिटी ये है, राइट, रैदर देन कोई भी आप मतलब कर रहे हैं, राइट, तो फिर तो परेशानी होगी ना यार, ठीक है। सो अगर आप क्वेश्चन अगर सॉल्व भी कर रहे हैं, डोंट सी द मार्क्स, जस्ट देखो कौन से क्वेश्चन सही हुए गलत हुए एंड थोड़ी बहुत अपनी उसकी थ्योरी बिल्डअप कर लो, राइट, बट योर मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक टॉपिक को आप एनालाइज करो, इफ द क्वेश्चन हैज़ कम दैट मीन्स दैट टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन आया है डेफिसिट फाइनेंसिंग पे 2013 में, ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग 2013 में आया है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग आप पढ़ के जाओ, राइट, ठीक है। सिमिलरली देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर में, तो मनी मल्टीप्लायर बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड मनी मल्टीप्लायर पे 2019 के बाद रिपीट क्वेश्चन कर दिया है इन द रीसेंट पेपर, ठीक है। सो द पॉइंट इज दिस, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते नहीं है किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, एंड देन वी ब्लाइंडली गेट डीमोटिवेटेड, ठीक है। इवन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए, अच्छे से देख लो, राइट, PYQ, देन सॉल्व द टेस्ट सीरीज। सो टेस्ट सीरीज में आपको पता चल जाएगा अरे तो घटिया सवाल है तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर दो, देन टेक अ कॉल, राइट। सो दीज आर डिजाइंड इन सच अ वे सो दैट थोड़ा सा आपको लगे, सो दैट यू परचेज देयर कोर्सेज, क्यों परचेज, एक बार आप समझ लो ना, ठीक है, मार्केट का ये प्रिंसिपल होता है, कोई भी चीज़ ऐसे बिकती है व्हेन देयर इज अ इनसिक्योरिटी दैट इज क्रिएटेड, राइट, तो सेम गोज फॉर सच टेस्ट ऑल्सो, राइट, जहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जानबूझ के बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया जा रहा है या जानबूझ के कुछ रैंडम फैक्ट पूछ लिया जा रहा है, ठीक है, और उसमें आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा UPSC में नहीं आ सकता है, बट तुम्हें तो तब भी नहीं होगा, छोड़ देना वो क्वेश्चन, राइट। ऐसा हो सकता है क्या कि 100 के 100 क्वेश्चन पूरे रैंडम फैक्ट पे आ जाए, तो भाई कट ऑफ नेगेटिव में जाएगी, तो आप 0 मत करके आना कोई, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं होगा। वो हार्डली 10, 8, 15 क्वेश्चन होते हैं जो अनाप शनाप वो UPSC फेंकता है जस्ट टू, ताकि आप जैसे लोग को इलिमिनेट किया जाए, राइट, ठीक है। बट अगर आप लॉजिकली देखोगे, सो 50 to 70% ऑफ द पेपर इज वेल स्टैब्लिश्ड, वेल कमिंग फ्रॉम वेल स्टैंडर्ड सोर्सेस, आई एम नॉट सेइंग इरेगुलर सोर्सेस, स्टैंडर्ड सोर्सेस। 50% पेपर आपका कहीं नहीं गया है, राइट, और तुम उस 50% पेपर को ही अगर अच्छे से कर दो, राइट, 50 to 70% पेपर अटेम्प्ट करके 50% नंबर ले आओ, सिलेक्शन हो जाएगा 100 नंबर पे, राइट, यू डोंट नीड टू गेट 140 और 160, ठीक है, जिसके लिए आप रैंडम फैक्ट्स भी रट रहे हो ये वो, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज जस्ट टू इनहैंस योर नॉलेज, ताकि कल को कुछ एलिमिनेशन करते वक्त हाँ 1-2 पॉइंट फंस जाए बस। वाई आर यू टेकिंग दिस एज अ फाइनल जजमेंट कि भाई अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा, सब बर्बाद है वो, राइट। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, राइट, व्हाट इज़ द मिथ एंड व्हाट इज़ द रियलिटी, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। दिस एग्जाम स्पेसिफिकली इज सिवियरली सराउंडेड बाय मिथ्स, राइट, और मैं जो भी पेडागॉजी वट एवर आई प्रोवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, राइट, ठीक है। क्वेश्चन टफ, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे टफ, बट टफ है तो सबके लिए टफ है। वाई डोंट यू थिंक लाइक दिस कि भाई ये टफ क्वेश्चन आया क्या सबने कर लिया होगा। अब लास्ट ईयर स्पोर्ट्स पे बहुत आ गया, अब लोग पागल हो गए, स्पोर्ट्स, अबे सबके ने नहीं करा है ना, राइट, किसी ने नहीं करा है स्पोर्ट्स, तो अगेन 4 क्वेश्चन हटा दो, तो अब भाई पेपर इज 96, खत्म। तो 96 में से यू जस्ट डू इट, 50 क्वेश्चन आप कर दो सही, खत्म, 100 नंबर आ गए, कट ऑफ 92 के आसपास है, वेल अबव कट ऑफ चले गए, राइट।
तो ऐसा होता है ये, ठीक है। तो समझो, ऐसा नहीं है कि यार सब वो कर रहे हैं और आपका, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। यूपीएससी इज़ अ ग्रेट लेवलर, इट्स अ ग्रेट लेवलर, राइट। अगर ऐसा करने लग जाएगा तो बहुत सारे ऐसे अंडर प्रिविलेज एस्पिरेंट्स हैं जो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उन वो डिसएडवांटेज पाएगा, एंड दैट इट डजंट वांट, ठीक है। सो कूल डाउन, थिंक व्हाट इज रियलिटी। रियलिटी क्या है? अपने पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक रखो, राइट। अगर नहीं है तो डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट, आपका यूपीएससी की वेबसाइट पे फ्री मिलता है, एंड जस्ट सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखो, एनालाइज देम, एंड यू विल फाइंड ऑल योर, यू कैन से, डिलेमास विदरिंग अवे, राइट। जैसे गांधी जी ने तालिस्मान दिया था ना, ठीक है। थिंक ऑफ द लास्ट पर्सन, राइट, एंड think if your decision will it affect him. You will find all your problems, all your doubts vanishing away. वैसे ही the talisman of UPSC is the previous year question. Just analyze the previous year question and then take a call, and you will find all your dilemmas withering away. I hope this video helps you and helps you well. See you all in the next particular video. Till then, take care. Bye bye.